दोस्तों, राजस्थान का सहारा मरुस्थल जहां अनेक मायावी सांपों का बसेरा है। कहा जाता है कि इन मायावी सांपों का डसा एक सेकंड के अंदर ही दम तोड़ देता है। जिन लोगों ने भी सहारा मरुस्थल के मायावी इच्छाधारी सांपों को देखा, वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। दोस्तों, इस जगह को दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के मायावी और जहरीले सांप आसानी से देखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि उसी रेगिस्तानी जगह पर एक ऐसी जगह है जो हीरो और रत्नों से भरी पड़ी है। वैसे तो कितने ही लोग उस जगह के लिए गए, परंतु जो भी वहाँ गया आज तक लौट कर नहीं आया। उस जगह से जुड़ी एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत हैरान करेगी। दरअसल एंटिक और इतिहास के पुरानी चीज़ों को खोजने का कार्य करने वाले भावेश जी एक बार इस जगह पर आए। उन्होंने सहारा मरुस्थल के उस गुफा के बारे में बहुत सुना था। उन्होंने गांव के एक लोकल आदमी सलीम की मदद से उस गुफा को 1 महीने के अंदर ही खोज निकाला। वो दोनों उस गुफा में पहुंचकर उसके अंदर जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से उन्हें एक लड़की की आवाज़ आई। वो बोली, रुको, ये गुफा बेहद खतरनाक है। इसके अंदर कई जहरीले और मायावी सांप छिपे बैठे हैं। सलीम को समझ नहीं आया कि आखिर वह लड़की इस सुनसान रेगिस्तान में क्या कर रही है। सलीम ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस लड़की ने बताया, मैं एक सपेरी हूँ। मैंने कई सारे सांपों को अपने बीन के सहारे वश में किया है। भावेश ने तुरंत उस लड़की को पैसे दे दिए, क्योंकि वह किसी भी हालत में उस गुफा के अंदर मौजूद कीमती और एंटीक सामानों को अपने साथ ले जाना चाहता था। सलीम वहीं गुफा के बाहर ही रुक गया और भावेश उस सपेरी के साथ गुफा के अंदर चला गया। भावेश जब थोड़ा अंदर पहुंचा तो उसने दीवारों में कुछ गड़ा हुआ देखा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जब थोड़ा और भावेश पास गया तो देखा एक बड़ा सा हीरा चमक रहा है। जैसे भावेश ने उसे छूना चाहा, एक बड़ा सा सांप वहां आ गया। भावेश डर गया तो उस सपेरी ने बीन बजाकर उस सांप को वहां से ही भगा दिया। भावेश ने हीरे को निकाला और आगे बढ़ गया। उधर सलीम ने जब बाहर देखा कि भावेश अपना कैमरा तो भूल ही गया है, तो वह उस कैमरे को देने के लिए गुफा के अंदर घुस गया। सलीम को अंदर पहुंचते ही सांपों की पुकार सुनाई देने लगी। चारों तरफ से सांपों की हिस की आवाज़ आ रही थी। वह जब और अंदर गया तो उसने वहां पर सोने, हीरे, पन्ना आदि कीमती चीज़ों का पहाड़ देखा। भावेश और सपेरी भी उसी जगह पर खड़े थे। उन हीरों के बीच बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। वहीं गुफा के कोने में कुछ हड्डियां पड़ी थी, परंतु भावेश अपने लालच में ये सब देख नहीं पाया। उसने उस सपेरी से सारे सांप भगाने को कहा, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हो गया। उस सपेरी के दांत अचानक बड़े होने लगे। उसका चेहरा बिल्कुल सांप की तरह दिखने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक बहुत ही बड़े और भयानक सांप में बदल गया। देखते ही देखते उसने भावेश को डस लिया और वहाँ मौजूद सभी सांपों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। वे सारे सांप उसे बार बार डसने लगे। ये सब देख सलीम के हाथों से कैमरा नीचे छूट गया। वह कांप रहा था और वह तेजी से उस गुफा से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही ठीक सामने उसने वह सपेरी यानी इच्छाधारी नागिन को देखा। उसने उसके आगे हाथ जोड़ अपने प्राणों की भीख मांगी और डरते डरते भागकर अपने गांव पहुंच गया। तब से सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोग मानने लगे कि उस गुफा में एक इच्छाधारी नागिन रहती है, जो कि उस गुफा की रक्षा करती है, ताकि कोई खजाने के चक्कर में आकर उन सांपों को मार न डाले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपको उस गुफा का रास्ता मिल जाए तो क्या आप उस गुफा पर जाना पसंद करेंगे और उस गुफा के खजाने को पाना चाहेंगे?